नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑल इन क्लासेस पर। दोस्तों, गणित की आज की क्लास में हम वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट और घनमूल अर्थात क्यूब रूट इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आसान टॉपिक है, बहुत सारे ट्रिक्स भी मैं आपको इसमें बताऊंगा और यहाँ पर अलग अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चन हमेशा की तरह मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ये इसका पहला वीडियो है, पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं वर्गमूल और घनमूल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, क्या होता है वर्गमूल, क्या होता है घनमूल, है ना। तो वर्गमूल किसी संख्या का वर्गमूल वह है जिसे अपने से गुना करने पर मूल संख्या, ठीक है, अपने से गुना करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। मूल संख्या या फिर दी गई संख्या प्राप्त होती है, एक ही बात है, वो वर्गमूल होता है। जैसे कि ये क्या कह रहा है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, हम सबको पता है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि किसी संख्या का वर्गमूल वो होता है जिसको अगर अपने से गुना करोगे, 3 को अगर 3 से गुना करोगे तो वो संख्या अर्थात इसका मूल जो है प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल वह होता है जिसको अगर उसी संख्या से गुना करोगे तो उसका मूल प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए, ठीक है। वर्गमूल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इससे, इसको हम रूट कहते हैं। यहाँ पर छुपा हुआ संख्या है 2, ठीक है। जैसे x का वर्गमूल मैं लिखूंगा तो x का वर्गमूल लिखूंगा अंडर रूट एक्स। तो ये हो गया आपका कि हम वर्गमूल किसको कहते हैं। घनमूल भी उसी प्रकार क्या है, किसी संख्या का घनमूल वह है जिसे 3 बार गुना करने पर मूल प्राप्त होता है। इसमें क्या है, उस संख्या को 2 बार गुना करेंगे तो मूल प्राप्त होगा, इसमें हम 3 बार गुना करते हैं तो मूल प्राप्त होता है। जैसे कि 8 का घनमूल, देखिए घनमूल का यहाँ पर जो सिंबल होता है ना, इसमें रूट में 3 लिखा होता है, तो हम समझ जाते हैं कि घनमूल है, ठीक है। तो इसका 2 होता है, कैसे पता चला, 2 को अगर आप 3 बार गुना करोगे तब इसका मूल प्राप्त होगा। और आसान भाषा में अगर हम समझें तो वर्गमूल में, अगर वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल है तो इसका जब गुणनखंड रहेगा वो पेयर में रहेगा, जोड़े में रहेगा, 2 के जोड़े में। और अगर घनमूल है तो इसका अगर आप गुणनखंड निकालोगे तो ये 3 के जोड़ों में रहता है, ये 2 के जोड़ों में रहता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए वर्गमूल और घनमूल के बारे में। घनमूल को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, यहाँ पर आपको दिखेगा 3, समझ जाना वो घनमूल है। और 2 दिखेगा, अब 2 को जनरली लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा तो वो है वर्गमूल, ठीक, इतना क्लियर है। अब क्वेश्चंस देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। पहले तो मैं आपको थोड़ा लड्डू वाला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है वो बताऊंगा। फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चन जो एक्चुअल में एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है, मैं आपको ना 2-3 तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक तो आपका कॉन्सेप्ट के तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद ट्रिक से सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़्यादा जरूरी है, कई बार ट्रिक हम भूल जाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तब आप क्या करेंगे, उसको कैसे भी बना लेंगे। लेकिन क्या है, कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लेगा, इसलिए ट्रिक भी ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, 324 का जो वर्गमूल है क्या होगा, अंडर रूट 324 का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपको 18 गुणित 18 पता है क्या होता है, 324 ही तो होता है, तब डायरेक्ट आप निकाल लेंगे, ये 18 का वर्ग हो जाएगा। 18 का वर्ग, वर्गमूल को तोड़ोगे तो क्या होता है, 1/2 लिख सकते हैं, ये कट गया, बराबर 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या है, अगर आपको पता है डायरेक्ट कि 18 गुणित 18 या फिर 18 का वर्ग होता है 324। अगर आपको नहीं पता है 324 जो है 18 गुणित 18 मतलब 18 का वर्ग 324 होता है, तो आप इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो ये पहला विधि बता दिया मैंने। दूसरा है, आप गुणनखंड विधि से हल करोगे तो 324 छोटी संख्या है तो आप कर लोगे हल, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे करोगे, 2 एकम 2, एक बच जाएगा, 2 6 के 2 दूने, फिर 2 से जाएगा 2 8 2 एकम, फिर चल जाएगा 3 से 3 27, है ना, फिर चल जाएगा 3 से 3 निया, ठीक है, फिर 3 से जाएगा 3 तिया, फिर 3 से जाएगा 3 एकम। तो इसका जो गुणनखंड है वो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। वर्गमूल हम निकालते हैं तो जोड़ों पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 का एक पेड़ है तो 2,
गुना 3 का एक पेयर है तो इसमें 3, गुना 3 का एक और जोड़ा है तो 3, 3 तिया 9, 9 दूने 18। तो हमको समझ में आ जाएगा कि 324 का जो वर्गमूल होगा, अंडर रूट 324 का वैल्यू होगा वो 18 कैसे हुआ। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गया। एक तीसरा तरीका है शॉर्टकट तरीका, जो कि आप निकाल सकते हो डायरेक्ट 324 का वर्गमूल क्या होगा। तो किसी भी संख्या का, ये तो छोटा सा संख्या है, आपको कोई बड़ी संख्या का एग्जांपल मैं बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, कोई भी संख्या, अगर कितनी भी संख्या हम ले लें, तो अगर हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो पीछे से ऐसे दो दो के जोड़े बनाते जाएंगे, दो दो ऐसे पीछे से जोड़े बनाते जाएंगे। ठीक है, मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप क्या करोगे, आप जो बची संख्या है ना उसको ऐसे गुना करोगे, जैसे एक से गुना आएगा तो एक गुना एक ही करोगे, दो से अगर गुना कर रहे हो तो दो गुना दो करोगे, तीन से गुना करोगे तो तीन गुना तीन करोगे। गुना का मतलब यहाँ ये जो बची संख्या है इसको किससे भाग देंगे, या मैं इसको एक से भाग दे सकता हूँ या मैं इसको दो से भाग दे सकता हूँ। तो उसका जो मैक्सिमम लिमिट रहेगा, जो संख्या लेंगे उसी संख्या से आप गुना कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 3 है तो एक एक कम एक होगा, दो दूने 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं एक एक कम, लिखने का तरीका ध्यान दो, एक एक कम क्या हो जाएगा, एक, और एक एक कम एक होगा तो एक आपको एक बार और यहाँ पर लिखना है। ठीक है, देखो एक एक कम एक हुआ और इस एक को आपको जस्ट नीचे और लिखना है, फिर इसको दोनों को जोड़ना है। यहाँ पर जो शेष बच गया दो उसको आप लिखोगे। अब हम ना इसको पेयर इसलिए किए हैं कि हम इसको दोनों को एक साथ उतारेंगे, तो 2 और 4 ये एक साथ उतरा। ठीक है, अब आपको फिर क्या करना है, अगर आप कैलकुलेट करके देखते जाओगे, अगर यहाँ पर एक लिखोगे तो यहाँ पर भी एक आएगा, तो 21 एकम, देखो 224 तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है, 22 से भी ये जो कमी आएगा, 23 से आएगा, 24 से आएगा क्या, ऐसे अगर आप काउंट करेंगे तो देखिए, अगर मैं मान लो 10 से लेता हूँ, है ना, मान लेते हैं हम 20 गुना 10 भी करते हैं 200 आता है, 29 गुना 9 करता हूँ 28 गुना 8, ऐसे करके अगर आप करते हैं तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, 21 22 23 24 ऐसे करके देखते जाएंगे, 27 पे आएंगे, 28 पे अगर मैं चेक करता हूँ इसको 28, क्योंकि देखिए क्या होता है, क्या 28 जाएगा 8 से, तो 88 64 इकाई की संख्या को भी आप ध्यान देंगे। 7 से करूंगा तो 7 सत्ते 49 होता है। ठीक है, 6 करूंगा तो 6 6 के 36 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं 8 करके चेक करके देखता हूँ, क्योंकि 88 64 होता है, तो यहाँ पर 8 लिखा, यहाँ पर भी मैं 8 लिखा। ठीक है, तो मुझे एक यहाँ पर भी 8 लिखना होगा आगे के प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि 28 गुना 8 कितना होगा, तो 88 64 का 4 हासिल है 6, और 8 दूने 16, और 16 और 6 कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। ठीक है, तो ये तो यहीं पे कट गया, आगे और इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। 8 को लिखो ना लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आगे और हमको ज़रूरत पड़ता ना तो इसको जोड़ते, फिर इसी को हम दोहराते जाते, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमारा निकल गया 18। ये आपका आंसर है। तो एक मेथड ये हो गया, एक मेथड ये हो गया, एक मेथड ये हो गया। ठीक है, तो हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन को मैंने बता दिया कि 2-3 तरीके से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला है, इसका आपको घनमूल निकालना है। ठीक है, किसका, 1331, इसका घनमूल निकालना है। तो 1331 देखिए, अगर आप करेंगे 11 गुना 11 गुना 11 तब होता है 1331। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 की घात 3, 11 3 गुना 1/3 कट जाएगा, मतलब आ जाएगा डायरेक्ट 11। ठीक है, या आप इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 331 इसको गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चेक करो कि 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 3 9, ठीक है, 3 3 6 7 8, 3 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, 4 से भी लास्ट की दो संख्या तो भाग नहीं जा रहा तो नहीं जाएगा, 5 से लास्ट में इकाई में 5 है ही नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, 6 से 2 और 3 से नहीं जा रहा तो 6 से कहाँ जाएगा। ठीक है, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से भाग दे के देखो,
तो 11 से अगर आप इसको भाग देकर देखोगे तो 11 एकम 11 बच गया 2, 11 दूने 22 बच गया 1, फिर 11 एकम 11 चले गए 11 से। फिर 11 से तो आप सबको पता है 11 11 121, फिर 11 से तब एक आ गया, तो 11 गुना 11 3 का पेयर है, मतलब ये आ जाएगा आपका 11 आंसर। ठीक है, ये एक मेथड से ये बता दिया, दो मेथड ये बता दिया। अब घनमूल का भी ट्रिकी वाला मेथड देख लो। घनमूल का ट्रिक हम कैसे करते हैं, तो 1331। ठीक है, इसको मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। पहले आप छोटी संख्याओं को समझिए। तो यहाँ पर देखिए वर्गमूल में हम क्या करते थे, दो पीछे से दो का पेयर जमाते थे। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, स्टार्टिंग में ये 3 का पेयर जमाना है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये बच गया मेरे पास 331। बस इकाई की संख्या मेरे को काम करना है, इकाई की जो संख्या होगा उसका घात 3 करना है, और डायरेक्ट मैं उसको लिखूंगा जो संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो इकाई की संख्या 1 है, 1 का घात अगर आप 3 करोगे, 1 गुना 1 गुना 1 करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमको क्या करना है, इकाई संख्या, इसका घात 3 करेंगे और इकाई संख्या पर इकाई संख्या ही आपको निकालना है। ठीक है, अब इधर आप देखेंगे तो इधर जो बचा हुआ है एक, इसका कैसे कर सकते हैं, ये जो एक बचा है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर बचता 16 बचता, तो हम ऐसी संख्या 17 बचता मान लो, तो हम ऐसी संख्या लेते, एक बचा है उसकी जगह अगर 17 बचता तो हम ऐसी संख्या लेते जिसका अगर मैं वर्ग करूं तो वो 17 से कम हो, जैसे कि आपका 4 हो गया, तो 4 चौका होता है 16, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर 4 लिखता। अब यहाँ पर 1 है, तो 1 का आप क्या करोगे, 1 का जो सॉरी मैंने वर्ग बोल दिया था ना, क्या ये क्यूब होना चाहिए, क्यूब। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर होता 28, तो मैं ऐसी संख्या लेता जिसका क्यूब मतलब घात 3 जो है 28 से कम होता, जैसे कि 3 का घात 3 कितना होता है, 27 होता है, 28 से कम है तो मैं यहाँ पर 3 लिखता। अगर यहाँ पर 27 होता तो मैं यहाँ पर 3 का घात 3, 28 मान लो, ठीक है 27 भी होता तो भी इतना आ जाता, 28 मतलब 28 जो है आपका 3 की घात 3 से क्या है, छोटा है। तो हमको क्या लेना है, यहाँ पर जो संख्या बची रहेगी ऐसा संख्या लेना है यहाँ पर जिसका क्यूब इस बची हुई संख्या से छोटा होना चाहिए, जैसे 3 का क्यूब यहाँ पर 27 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर 28 रहता तो 3 का क्यूब और मैं यहाँ पर डायरेक्ट 3 लिखता। ठीक है, अभी 1 है तो इस पर आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। 1 है तो आप एक वाले केस में क्या लोगे, ऐसी संख्या जिसका क्यूब या तो 1 के बराबर है या तो 1 से छोटा हो। ठीक है, तो देखो 1 के केस में क्या है, हम सीधा 1 ही लेते हैं, 1 का क्यूब बराबर 1 हो गया, तो इस संख्या को हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या जिसका क्यूब इससे छोटी हो तो उस डायरेक्ट इस संख्या को ही हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, हमने क्या किया, हमने किया था कि इधर एक संख्या जो बची थी इसका क्यूब उस संख्या को लिखा, और इधर जो बची हुई संख्या का जो इकाई संख्या है इसका क्यूब किया, उसको हमने लिखा। ठीक है, इस दोनों को बस आपको एक साथ लिखना है, एक और एक, यही आपका क्यूब घनमूल होता है। तो ये घनमूल निकालने का ट्रिक है। आगे एक दो और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये 3 मेथड मैंने आपको बताया है, जो मेथड आपको पसंद आए आप उसको क्या कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। चलो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, -512 का घनमूल क्या होगा ये आपको बताना है। तो घनमूल पढ़ा जब रहा था मैं स्टार्टिंग में, देखेंगे तो एक चीज़ मैं यहाँ पर बता नहीं पाया कि घनमूल जो है ऋणात्मक भी हो सकता है। ध्यान देंगे, अगर संख्या ऋणात्मक है, जैसे -8 है, तो इसका जो घनमूल होगा वो -2 होगा।
क्योंकि -2 गुना -2 गुना -2 आप करोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस और माइनस माइनस आ जाता है। जबकि वर्गमूल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जिसको हम प्लस माइनस करके भी लिख देते हैं। इसको समझिए, अगर आप वर्गमूल की बात करें तो 4 यहाँ पर +-4 इस तरीके से लिखा जाता है। जनरली इस चीज़ को क्या है, नहीं लिखते, इसलिए डायरेक्ट 4 लिखा जाता है। इसकी वैल्यू वास्तव में +-4 होता है, लेकिन इस चीज़ को नहीं लिखा जाता। लेकिन अगर घनमूल की बात करें, यहाँ पर माइनस है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा। घनमूल ऋणात्मक हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये इसी से रिलेटेड है। ठीक है, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, 512 है, ठीक है, तो 512 का घनमूल क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 8 गुना 8 करके चेक करो, 88 होता है 64, और 64 गुनी 8 करो, फिर 8 32 और बच गया 3, और 8 छक्के आपका क्या हो जाएगा, 48, 49, 50, 51 हो गया 512। मतलब 8 गुना 8 ही होता है आपका 512। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, मतलब डायरेक्ट आपको आंसर पता चल जाएगा कि -8 और चूंकि ये माइनस है तो इसका उत्तर डायरेक्ट -8 आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन से आप चीज़ों को बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पर इकाई संख्या 12 है, तो 6 गुना 6 करूँगा तो 6 6 36, फिर इकाई संख्या 6 है, उसको 6 से गुना करूँगा तो फिर 36 आ रहा है, तो इकाई संख्या 6 आएगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर भी 6 है तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, केवल 8 ही हो सकता है। तो आप विकल्प को देख कर भी ना आप चीज़ों को बनाया करिए। ठीक है, तो यहाँ पर 8 आ गया। अब इसको मैंने जो अलग अलग मेथड बनाया उससे भी आप क्या कर सकते हो, चेक करके देख सकते हो। ठीक है, अगर आप गुणनखंड विधि से चेक करोगे तो भी आपका 8 ही आएगा। ठीक, कैसे भी कर लो, मैंने सब मेथड आपको बताया है, आपको आंसर निकालना आना चाहिए। गुणनखंड विधि से आप कैसे करोगे, 512 है तो इसको पहले अगर आप 2 से दोगे तो 2 दूने 4 बच गया 1, 2 पंचे 10 बच गया 1, 2 छक्के। ठीक है, फिर 2 एकम 2 दूने और 2 अट्ठे, फिर 2 छक्के 2 चौके, फिर 2 से जाएगा 32 बार, फिर 2 से जाएगा 16 बार, फिर 2 से जाएगा अट्ठे, है ना, फिर 2 से जाएगा 4 बार, फिर 2 से जाएगा आपका 2 बार, फिर 2 से जाएगा कितने बार, 1 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की घात 9 है। ठीक है, 2 की घात 9 मतलब 2 का 3 पेयर बन रहा है ना, 2 की घात 3 गुना 2 की घात 3 गुना 2 की घात 3। ठीक है, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, 2 की घात 3 गुना 2 की घात 3 गुना 2 की घात 3, 8 गुना 8 गुना 8 भी इसको लिख सकता हूँ, मतलब इसका उत्तर आएगा 8। अब चूंकि माइनस में है ये तो इसको मैं माइनस में लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको समझ नहीं आया ना तो आप ऐसे कर लेना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 3 6, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, ये 3 3 का जोड़ा जो बनते जाएगा उसको लिखते जाना, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 8, तो आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये गड़बड़ तो मैंने नहीं कर दिया था ना। ठीक है, यहाँ पर 8 आएगा डायरेक्ट, क्योंकि आपको पेयर ढूंढना है। ठीक है, 3 का पेयर है, 3 का पेयर क्या है, 2 की घात 3, तो आ गया आपका 8। ठीक, ऐसे आपको बनाना है। अगला है, अगला देखिए, यहाँ पर है 0.0009, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऑप्शन से मैं फटाक से बता सकता हूँ कि ऑप्शन 0.03 आएगा। देखिए इसको कैसे बता सकता हूँ, किसी भी संख्या को अगर देखेंगे, इकाई संख्या तो 9 गुना 9 का 81 आएगा, इकाई संख्या 1 आ रहा है, ये तो होगा ही नहीं। हमेशा देखेंगे ऑप्शन में भी क्रॉस चेक करके देख लेंगे कि जल्दी से बन जाएगा। ठीक है, तो 3 तिया 9 होता है। अब दशमलव अगर देखेंगे, दशमलव ध्यान देंगे, पॉइंट, ठीक है, 3 3 9 हो गया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 संख्या के बाद जीरो लग रहा है ना, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 संख्या के बाद जीरो तभी लगेगा जब इधर भी 2 संख्या और इधर भी 2 संख्या आपको मिलेगा। दशमलव के बाद इधर 2 संख्या मिला, दशमलव के बाद इधर 2 संख्या मिला, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तब मेरे को ये चीज़ मिला। ठीक है, तो ये एक तो ऑप्शन से डायरेक्ट बना लिया आपने। या फिर आप कैसे कर सकते हो,
थोड़ा सा और डिटेल बताएं तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 9/1 2 3 4 10 के घात 4 लिख सकता हूँ। उसके बाद इसको क्या लिखूँगा, 3 का वर्ग और 10 के घात 2 ऐसे लिख सकता हूँ। अब बाहर क्या आएगा, जिसके घात 2 रहता है वो बाहर आता है, तो यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 10 के घात 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 3/100। 1 और 2 जीरो लगा दो, 1 2 यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, है ना, दो संख्या के बाद दशमलव लगेगा, तो ये आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर आपका ऑप्शन ए। समझ में आया कि कैसे बनाएंगे। आगे आते हैं, ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलो इसको कैसे बना सकते हो, आपको वैल्यू दिया है x² और 196, तो x बराबर हो जाएगा √196। ठीक है, अब आपको बनाना है इसकी वैल्यू क्या होगा। तो इसकी वैल्यू देखो, एक तो आप गुणनखंड विधि से बना सकते हो। 196 2 से जाएगा, कितने बार जाएगा, 2×9 = 18, 2×8 = 16। ठीक है, 2×9 = 18, बच गया 1, 2×8 = 16। ठीक, उसके बाद 2×4 = 8, 2×9 = 18, फिर 7×7 फिर 7×7 तो पेयर क्या हो जाएगा, 2×2 × 7 × 7, एक 2 का आ रहा है एक 7 का रहा है, तो 2×7, 7×2 = 14। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 14। आंसर ऑप्शन सी आएगा आपका। ठीक है, ट्रिक वाले से कैसे सॉल्व करेंगे, 196 मैंने बोला था 2 का पेयर आपको बनाना है। उसके बाद एक एकम 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 हो गया, ये 1 और 1 घटाएंगे कट जाएगा, उतार लो आप, 96 उतार लो। अब यहाँ पर कौन सा संख्या रखोगे, जैसे 21 रखोगे 21 से कम 21 हो जाएगा, 22 रखोगे 22×4 = 44 हो जाएगा, 23 रखोगे 23 दिया क्या होगा, कम ही आएगा, 60 के आसपास जैसे आ रहा है आपको पता चल रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर 23 दिया कितना आ जाएगा, 3×3 = 9 और 69 आ जाएगा। अब 4 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ पर भी लिखूंगा 4, तो 4×4 = 16। मैंने आपको कहा था कि हमेशा इकाई संख्या को देख के गुना करो। 3×3 = 9 होगा, अगर 23 से 3 से गुना करूंगा, 24 से 4×16 हो रहा है, तो एक बार ट्राई तो बनता है ना, तो 24 से ट्राई करके देखते हैं। तो 4×16 बच गया, हासिल है 1, 4×2 = 8 और 9। ठीक है, तो ये यहाँ पर कट गया। इस तरीके से डायरेक्ट हमको पता चल गया कि इसका जो वर्गमूल आएगा 196 का, वो 14 आएगा। ठीक है, तो ट्रिक से भी आप प्रैक्टिस कर लेना, आपको याद हो जाएगा। इसका घनमूल, चलो घनमूल वाला ट्रिक मैंने आपको बताया था, उससे सॉल्व करके देखते हैं। 32,769 इसका घनमूल, तो मैंने बोला था कि पीछे से घनमूल है तो 2, वर्गमूल है तो 2 को आप मार्क करोगे, और घनमूल है तो 3 संख्या को पीछे से आपने मार्क किया। अब आपका काम क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे इसका इकाई संख्या क्या है, 8। 8 की घात को 3 करेंगे और इसकी इकाई संख्या को लिखोगे। ठीक है, तो 8 की घात 3 पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 8×8 = 64, इकाई संख्या का 4, फिर 8×4 = 32, मतलब इसका इकाई संख्या क्या आएगा उसको लिखना है आपको। इकाई संख्या क्या आ जाएगा, 8 की घात 3 का इकाई संख्या आ जाएगा 2। कैसे, 8×8 करोगे, 8×8 = 64 आ गया, तो हमको 4 से मतलब है गुना 8, 4×8 करोगे तो 32, इकाई संख्या कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इकाई संख्या मेरे को मिल गया 2, तो 2 काम की चीज़ मेरे पास यहाँ पर है। अब इधर देखते हैं, इधर 32 है, तो आपको ऐसा घन ढूंढना है, ऐसी संख्या घन ढूंढना है जो 32 से छोटा हो। जैसे कि अगर मैं 4 करूँगा तो 4 का पावर 3 कितना हो जाता है, 4 की घात 3 हो जाता है 64, 4×4 = 16, 16×4 = 64। ठीक है, 2 का पावर 3 करूँगा 8 हो जाएगा, 3 का पावर 3 करूँगा, 3 की घात 3 तब होता है 27, तो 3 का घात 3 ही होगा इससे छोटा। कितना हो जाएगा, 27 होता है, चूँकि 27 छोटा है 32 से, तो हमको ऐसी ही संख्या ढूंढना है जो इससे छोटा हो। तो अब हम क्या करेंगे, संख्या हमको मिल गया, ये संख्या 3 ही है, तो 3 हमारे काम का है। ठीक, 3 हमारे काम का चीज बच गया, तो इसको आप लिखो। काम का चीज क्या हो गया, इधर 3 मुझे काम का चीज है और इधर इकाई संख्या 2,
इन दोनों को आपको एक साथ लिखना है, तो 3 और 2, इसका जो घनमूल होगा वो 32 होगा। ठीक है, आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऐसे आपको बनाना है। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब अगला सवाल देखते हैं। 804357 का घनमूल क्या होगा? अगर आपको समझ में आया तो इसको आप बना लोगे। 804357, ठीक है, पीछे से आपने 3 का पेयर बनाया। अब आपको क्या काम करना है? एक तो काम करना है, इसकी इकाई संख्या 7 है, 7 की घात 3, फिर इसकी इकाई संख्या लिखना है। तो 7 सत्ते 49, और 49 का जो इकाई अंक है 9 आ गया, तो 9 गुना 7 करोगे तो 7 नहीं 63, तो इकाई संख्या क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, लिख देता हूँ, अपने नोट्स में ऐसे लिखते जाना। ठीक, इकाई संख्या 3 हो गया। अब इधर आओ, इधर आपको क्या ध्यान देना है, ये कौन सी संख्या का घन इससे छोटा होगा? तो देखो, 10 से चालू करो, 10 का घात 3 लोगे, 10 का पावर 3, तो 1000 हो जाएगा। अब 9 में चेक करो, तो 9 गुना 9 गुना 9, 9 नहीं 81, 81 गुना 9, तो 9 एकम 9, और फिर 8 नहीं 72, 712 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? 9 की घात 3 बराबर आ रहा है 712, चूंकि 712 जस्ट अपना छोटा है 804 से, तो ये जो संख्या है क्या है? 9 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो हमको यहाँ पर 9 लिखना है, और एक हमको लिखना है यहाँ पर 3, 93 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर है आपका डी, 93। ठीक है, आंसर है आपका डी। समझ में आ गया कि बड़ी संख्याओं का घनमूल हम ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं। फिर अगला आपका 117649, इसका घनमूल ज्ञात करें, वर्गमूल ज्ञात करें, सॉरी, इसका वर्गमूल ज्ञात करें। तो वर्गमूल वाला ट्रिक भी आपको याद है ना, कैसे कर सकते हैं? 117649, पीछे से दो संख्या ऐसे आपको पेयर करते जाना है। ठीक है, दो संख्या बच गया, कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे करते हैं। तो 2 दूने 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 3 से ही जाएगा, 3 तिया, और 3 को एक बार और यहाँ पे लिखेंगे, 3 तिया कितना हो जाता है? 9। अब इसको क्या करेंगे, आपको 6 हो जाएगा, जोड़ना है और यहाँ पर घटाना है, बचेगा 2। इस 76 एक साथ पेयर को आप उतारोगे। ठीक है, अब क्या करोगे, आप एक एक संख्या को आप भाग देकर देखते जाओगे। ठीक है, अब भाग देकर देखोगे कि 61 से जाएगा, कि 62 से जाएगा, कि 63 से जाएगा, ऐसे आपको चेक करते जाना है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि 61 से जाएगा, 62 से जाएगा, 63 से जाएगा। इकाई संख्या मैंने आपको कहा था, इकाई संख्या को नोटिस करना। इकाई संख्या जैसे 4 लेता हूँ मैं, तो 4 चौके 16 हो रहा है, तो उससे हम देखते हैं कि 64 से इसको भाग करके देखते हैं। ठीक है, तो 4 से अगर मैं इसको भाग करके देखूँ, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा तो चलेगा, 276 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 चौके 16 का 6, हासिल है 1 हो गया, और 6 चौक 24 और 25 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 4 एक बार और लिखेंगे, जितने चीज़ से उसको भाग दोगे ना, आपको उसको नीचे उतारते जाना है। तो ये हो जाएगा आपका 68, यहाँ पे माइनस करोगे तो 0 2, और ये कट जाएगा, 20 बचा। अब हमको 49 को एक साथ उतारना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जैसे 681 एक से तो कम हो जाएगा, 682 6 दूने 12, तो कम ही हो जाएगा, 6 3 18, तो 3 से ट्राई करते हैं कि 3 से ये जाता है कि नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि 6 3 18 होता है, 1800 की बात कर रहा हूँ मैं ना, 6 3 1800 होगा, तो चलो इससे करके देखते हैं कि जाता है क्या। तो 3 तिया 9, 8 16 8 तिया 24 का 4, हासिल है 2, 6 बार 6 18 और 20। तो ये भैया यहाँ पे तो कट गया, हमारा जो आंसर आ गया 343, यही है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब इतनी बड़ी संख्या को अगर आप गुणनखंड विधि से करोगे तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आपको ये सारे ट्रिक्स भी आने चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है 21 का मान ज्ञात करें। तो देखिए, मैंने इससे पहले जो ट्रिक बताया था, इससे पहले वाला क्लास में, वो यहाँ पर
काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दशमलव के 3 स्थान तक के मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और आपको मैंने वो जो ट्रिक बताया था वो दशमलव के 2 स्थान तक के लिए ही कारगर था। मैंने ट्रिक क्या बताया था? जैसे कि 21 है तो आपको वो पूर्ण संख्या ढूंढना है जो 21 से जस्ट बड़ा है। तो वो पूर्ण संख्या है 25। 5 का वर्ग क्या होता है? 25। तो 25 मैंने देखा और 25 इतना ज़्यादा है 21 से, तो 25 ज़्यादा है 4 21 से। उसके बाद आपको क्या करना था? इसको तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, -4 और इसके नीचे में इसका दोगुना हम लिखते थे, तो ये हो जाएगा 10। अब इसका एलसीएम निकालो तो हो जाएगा 50 -4 बटा 10। ठीक है, ये जो है मैंने आपको बताया था। तो 50 -4 कितना हो जाएगा? 46 बटा 10। 46 बटा 10 करोगे 4.6। तो ये राउंड फिगर में आता है। देखिए 4.58 के आसपास इसका वैल्यू आएगा। इस ट्रिक से क्या कर सकते हैं आप? लगभग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4.58 के आसपास हो सकता है, लेकिन 4.6 भी ऑप्शन में तो हो सकता है। ये एकदम आसपास का चीज़ है, तो इससे आप क्या करेंगे? एग्जैक्टली वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इससे दशमलव के 1-2 स्थान तक ही हमको एक्यूरेसी मिलता है। तो यहाँ पर ये वाला ट्रिक तो जो है काम नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे? 21 ये जो वाला है ना, इसको कैसे बनाएंगे उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो वर्गमूल निकालने वाला मेथड है ना, उसी पे ही आपको निकालना है 21। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको निकालेंगे, ये तो 2 का पेड़ ही बना। तो अब क्या कर सकते हैं आप? किससे जाएगा ये? 3 3 9 4 चौक 16, 5 पंचे 25, 4 से जाएगा तो 4 चौके कितना हो जाएगा? ठीक है, 4 चौके कितना होगा? 16 होगा। ये हो जाएगा 8। कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब आपको दशमलव तक का वैल्यू चाहिए, तो क्या करोगे आप? जब दशमलव यहाँ पर ध्यान देंगे, जब आप यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो ये 2 बार जीरो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हम वर्ग वाला निकाल रहे हैं। तो ट्रिक है इसका कि एक साथ 2 शून्य यहाँ पर लगाना। ठीक है, ये एक साथ 2 शून्य लिखना है, ये याद रख लेना। ठीक है, तो एक साथ हम 2 शून्य लिखते हैं यहाँ पर। तो अब देखोगे कि अब ये किससे जाएगा? तो अगर मैं इसको 5 से भाग दूं तो 5 यहाँ लिखूंगा, 5 यहाँ लिखूंगा, 5 पंचे 25 का 5 बच गया 2, 8 पंचे 40 और 2 42। तो यहाँ पर बच जाएगा मेरा 75, 425 होगा। तो 425 जब हुआ तो 75 बच गया। अब मैंने पॉइंट लगाया है ना, तो 2 जीरो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पर किससे भाग दिए हैं? 5 से, तो इसको क्या लिखोगे आप? डायरेक्ट 90 लिखोगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? और भाग देकर देखना है। तो 8 से अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा? 88 64 का 4 हासिल 6, 8 शून्य शून्य 6 और 8 निया 72, ये हो गया। ठीक है, बच गया 6 हासिल 1, 7 हो जाएगा 3 और उसके बाद यहाँ पर बच जाएगा 3 और 2, ये कट गया। कितना बच गया? 23 6। ठीक है, इतना बच गया। उसके बाद आप क्या करोगे? फिर से 2 शून्य निकालोगे। यहाँ पर मैंने 8 से भाग दिया था, तो 8 जोड़कर ये क्या करोगे? 8 दूनी 16, 1 और ये 9, 916। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ट्राई करना है। 1 से 9000 हो जाएगा, 2 से 9 दूनी 18, 3 से 9 9 दूनी 18। ठीक है, 3 से 27 हो जाएगा। 2 से हम करके देखते हैं। तो 2 से अगर आप करोगे तब हो जाएगा 4, 6 दूनी 12, हासिल 1 और 1 दूनी 2 और 3 और 9 दूनी 18। ठीक है, अब ये कितना बच जाएगा? तो इसके बाद आप उसको करते जा सकते हैं, लेकिन हमको 3 संख्या मिल गया है, 5 8 2, 3 संख्या मिल गया है।
4.582। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका आंसर आ जाएगा 4.582। ये जो ट्रिक है ये आसान पड़ता है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस ट्रिक से काम नहीं आया तो जो ये ट्रिक है उससे आप बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 115 में क्या जोड़ें। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ताकि आगे के जो थोड़ा जटिल क्वेश्चन है उसको आप बना पाओगे। 115 में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 115 में क्या जोड़ा जाए मतलब 115 से ज़्यादा का अगर आपको पूर्ण वर्ग पता है तो आप ध्यान देंगे। जैसे कि 9 का पूर्ण वर्ग होता है 9 या 81, 115 से कम है। 10 का 10 दहाई 100, 11 का 11 में 121 होता है। ठीक है, तो चूंकि हमको पता है चूंकि 11 का वर्ग बराबर 121 होता है, जो कि जस्ट कितना 115 से बड़ा ही है अगर वर्ग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 121 में 115 घटाऊंगा तो 6 बच रहा है ना। तो 115 में अगर मैं 6 जोड़ता हूँ तो बन जाता है 121। और 121 जो है क्या है, पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, पूर्ण वर्ग है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 6। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था क्योंकि आपको छोटा अंक है तो आपने बना लिया। जब बड़ा अंक आएगा इसी टाइप के क्वेश्चन में कि क्या जोड़ा जाए, किससे भाग दिया जाए, क्या घटाया जाए, तब आप कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, 631 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। इसको आप कैसे बनाएंगे, 631 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, 2 दूने 4, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर बच गया कितना 2। अब 31 को एक साथ निकालोगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 4 5 से चलो देखकर देखता हूँ, 5 से अगर मैं देता हूँ तो 5 पंचे 25 बच गया 2, फिर 5 चौका 20 22, 225 बच गया शेषफल 6। ठीक है, 6 से शेषफल बच रहा है। तो अगर मैं जो शेषफल बच रहा है इसमें 631 में 6 घटाऊंगा ना, 631 में 6 घटाऊंगा, ध्यान देंगे 631 में 6 घटाऊंगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अगर 631 में 6 घटाएंगे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, 631 माइनस 6 बराबर कितना होता है, 625 होता है। और 625 25 गुना 25, 625 का वर्गमूल क्या होगा 25, 25 गुना 25 तो पूर्ण वर्ग होता है। लेकिन हमको क्या पूछा गया है, हमको पूछा गया है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए ना कि घटाई जाए। अगर यही क्वेश्चन कौन सी संख्या घटाई जाए पूछा जाता तो उसका आंसर आता 6। 6 को अगर हम घटाएंगे तब ये आएगा पूर्ण वर्ग। लेकिन कौन सी संख्या जोड़ी जाए पूछा जा रहा है ना, तब आप क्या करेंगे, आप यहाँ से देखेंगे है ना कि आप क्या कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें एक्स्ट्रा क्या एफर्ट लगाना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ तक तो ठीक था, 2 दूने 2, ये हो गया 4, 4 बच गया 2। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर 45 से मैं मतलब यहाँ पर 45 से भाग दिया तो 225 आया। और उसका बाद शेषफल बचा जो, उसको अगर मैं घटाऊंगा तो पूर्ण वर्ग बच रहा है। हमको क्या करना है कि संख्या जोड़ना है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 231 से ज़्यादा वैल्यू लेकर आना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर मेरे को 46 लिखना है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा वैल्यू मतलब 49 लिखूंगा, इससे जस्ट एक ज़्यादा। ठीक है, जैसे कि 225 आ रहा है 45वें बार में, तो मेरे को 46वें बार ट्राई करना है। या यूं कहें शेष फल आपको अगर आप पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव यहाँ पर प्लस पॉजिटिव शेष फल आ रहा है ना,
तब वो क्या होगा कि इसमें आप जो शेषफल पॉजिटिव है घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग बचेगा, हमको शेषफल नेगेटिव चाहिए, तब हम उस संख्या को जोड़ेंगे, तब वो पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, 46 से देकर देखूंगा तो 6 6 का 36 और 3 बच गया, 6 चौक 24, 25 26 27। ठीक है, अब यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, 271 में 231 घटाओगे तो 5 हो गया और 4 हो गया, एक कट जाएगा लेकिन माइनस में रहेगा। 271 ऐसे घटा लेना, आप नहीं बन पाएगा आपसे तो। 271 में 231 ऐसे मत घटा लेना। ठीक है, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्या है छोटी संख्या में बड़ी घटा रहे हैं तो -45 आप लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि माइनस है मतलब हमको इसको इसको अगर हम जोड़ते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा कि 631 में 45 जोड़ूंगा तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। एक बार और मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर जो शेषफल बच रहा है इसको मैं घटाऊंगा कब, जब ये पॉजिटिव में आएगा, या नॉर्मली हम जो शेषफल है उसको हम क्या करते हैं घटाते हैं तो पूर्ण वर्ग बन जाता है। लेकिन हमको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या संख्या जोड़ी जाए, तो हमको क्या है इस संख्या से जस्ट बड़ी संख्या लेकर आना है, और जो वैल्यू बचेगा यही इसी को अगर मैं जोड़ूंगा ना, तब जाकर क्या आएगा, तब जाकर मेरा आएगा आपका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 631 में अगर मैं 45 जोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा। तो 676 जो है आपका 26 का 26 गुना 26 करोगे तो 26 का पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, 676 जो होगा आप क्रॉस चेक करके भी कैलकुलेट करके देख लेना, 26 गुना 26 करोगे 676 आएगा। तो आपको क्या पूछा गया था, 631 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल जो है आपका पूर्ण वर्ग बने, तो 45 आंसर ऑप्शन नंबर डी। हम 631 में अगर 45 जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग बन रहा है, और यहाँ पर ध्यान देंगे 631 में 6 माइनस करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन रहा है। तो कब माइनस करेंगे वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, और कैसे प्लस करेंगे वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नोटिस करना ही है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैं इसको जल्दी से बताऊंगा, उसमें मैंने टाइम लिया तो इसको मैं फटाफट जल्दी से आपको बता दूंगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि किस टाइप की चीज़ें पूछी गई है, जोड़ी जाए घटाई जाए, बस उसके बाद आपको बनाना है। जैसे कि 6072 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, फिर से जोड़ी जाए वाला सवाल है। तो जोड़ी जाए का मतलब क्या है, आपको शेषफल माइनस में निकालना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो 6072, 6 6 के 36, 7 7 49, 8 8 64, तो 7 से जाएगा 7 7 7 49, कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 7 7 14, और यहाँ पर एक और असला एक फिर एक, 11 बच गया। ठीक है, अब 11 बच गया, 7 और 2 को आप यहाँ पर लिखोगे। अब हमको न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए लिखा है ना, जोड़ी जाए लिखे है मतलब यहाँ पर 1172 से बड़ी संख्या लेकर आना है। तो अगर मैं 9 से करूँगा तो 10 से करते हैं तो 1400 के आसपास आता है, 9 करते हैं, 8 8 करके चेक करते हैं। ठीक है, पहले 7 करके अगर मैं चेक करता हूँ तो 7 से भाग देता हूँ तो 7 7 49 आ गया, बच गया 4, 7 चौके 28, 29 30 31 32, 3 7 एकम 7 10। ठीक है, तो इससे छोटा आ गया। अब क्या करूँगा मैं, 8 से ट्राई करता हूँ। ठीक है, 8 से मैं ट्राई करता हूँ, 8 अट्ठी अट्ठी 64, 8 16 38 24 32, और 32 6 38, 3 8 एक कम 8 9 10 11, तो 1172 से बड़ा आ गया। अब 1172 में 1184 में 1172 घटाओगे तो 2 1 कट गया, -12 आ रहा है। तो अगर आप 6072 प्लस 12 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 और
806 ये आएगा। ठीक है, और इस किसका वर्ग है 78 का। जो आंसर निकलता है ना इसका ही पूर्ण वर्ग आ जाता है। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ये ज्ञात करना था कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए। कौन सी संख्या, 12 जोड़ने पर। तो यही आपका क्या है आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, 12 जोड़ने पर। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। चलो आगे का सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमको 549162 में क्या घटाया जाए। घटाया जाए सिंपल रहता है, घटाया जाए वाला, जोड़ा जाए की अपेक्षा घटाया जाए। ठीक है, 549162, दो दो का आप जोड़ी बना दिए। अब 6 6 36 7 7 49 अट्ठी अट्ठी 64, तो 7 सत्ते 49 14 हो जाएगा ये। यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा। 54 में 49 घटाओगे तो 5 बचेगा, जो उतर जाएगा उसको आप लिख लो। तो यहाँ पर 91। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर 4 से भाग दोगे तो देखते हैं, 4 से भाग देखिए 144, 4 4 चौके 16, 4 चौके 16 17, और 4 एकम 4 5। ठीक है, ये 11 में 6 गया, 5 बच गया, सिला एक एक बच गया, 8 हो गया और एक कट गया। ठीक, 15 बचा। अब क्या कर सकते हैं, 62 को हम उतारेंगे, किससे भाग दिए थे 4 से, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 148। अब 148 है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास है 1562। तो एक से लेकर देखोगे, 2 से लेकर देखोगे तो 14 दूनी 28 ऐसे दिख रहा है हमको। 2 से तो ज़्यादा ही हो जाएगा, सीधा हम 1 से दे हैं तो 1481, एक बच गया। 16 में 8 घटाओगे 8, हासिल है 1, कट जाएगा 81 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है 81। हमको क्या है 81 घटाएंगे तभी ये पूर्ण वर्ग बनेगा, तो डायरेक्ट इसको आप आंसर मान सकते हो। आंसर आपका डी। ठीक है, 81 हम घटाएंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, अब आगे है, इसको आप समझिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग है। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए। आपको सबसे पहले क्या करना है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख देना है यहाँ पर। चलो लिखते हैं, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 1000 होता है। सबसे बड़ी बोलेगा तब 9999 होगा ना। यहाँ पर पूछा क्या गया है, सबसे छोटी पूछा गया है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा 1000। अब आपको क्या करना है, ज्ञात करना है जो पूर्ण वर्ग हो। तो 1000 क्या पूर्ण वर्ग है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। आपको पता है कि नहीं पता है, 1000 पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 10,000 पूर्ण वर्ग होगा लेकिन 1000 नहीं होगा। 10,000 जैसे 100 गुना 100 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, लेकिन 1000 पूर्ण वर्ग नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अगर 999 की ओर जाऊंगा तो वो 3 अंक का हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, 1001, 1002, 1003, 1004 ऐसे बढ़ते जाना है। मतलब हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि अब हमको ऐसी संख्या ढूंढना है जिसमें 1000 में जोड़े तब ये पूर्ण संख्या बनेगा। ठीक है, 1000 में ऐसी संख्या ढूंढना है जिसे जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए, जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बने। ठीक है, तो क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर वाला जो ट्रिक है उसका इस्तेमाल आपको करना होगा। कैसे करोगे, 1000 3
तिया 9, 1 बज गया, 100 उतर गया। ठीक है, अब इसको क्या करोगे आप, 3 तिया 9, 33 से 3 तिया 3 3 6, 3 3 6। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अगर 61, दो से जाओगे ज़्यादा होगा, एक से ही करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 61 आ जाएगा। दो से करोगे ज़्यादा हो जाएगा 61। ठीक, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा, ठीक 61। तो हमको क्या करना है, चलो ठीक है, हमको ये करना है, जोड़ने पर हम देख रहे हैं ना, जोड़ने पर अगर यहाँ पर ये करता तो यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर 9 आ जाता और यहाँ पर बच जाता सिला 1 हो गया, और यहाँ पर बच गया मेरा 7 और ये 3, 39। 39 घटाऊंगा तब ये पूर्ण वर्ग बनेगा, है ना। लेकिन हमको क्या है, हमको तो जोड़ना है, तो हमको यहाँ पर ऐसी संख्या लाना होगा जो 100 से जस्ट बड़ा है। याद आया आपको ट्रिक, यहाँ पर 6 याद था। ठीक है, तो 61 करूँगा तो आपका 61 ही आएगा, तो मुझे करना पड़ेगा 62। 62 करूँगा तब क्या आ जाएगा, 6 दो दूने 4 हो गया और 6 दूने 12 आ गया। अब 124 में 100 में 124 घटाएंगे तो 24 आएगा। तो ये जो संख्या है 24 आप जोड़ोगे तब ये पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक है, 102 1000 प्लस 24 बराबर 1024, ये होगा पूर्ण वर्ग 1024, 32 आएगा इसका आंसर। तो हमको क्या पूछा गया था कि ये संख्या क्या होगी। ठीक है, तो 1000 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे वो पूर्ण वर्ग बन जाए, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो 24 आएगा इसका आंसर। ठीक है, हमको क्या पूछा गया कि वो कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगा, तो वो संख्या निकल कर आ जाएगा 1024। यही आपका आंसर 1024, आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, या आप डायरेक्ट ना विकल्प से भी चेक कर सकते हैं कि 16 होगा या 32 होगा या 1024 होगा, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा आपको लगेगा, एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये ट्रिक वगैरह भूल जाओगे तब, बाकी ट्रिक उतना भूलने लायक नहीं है, आसान है। ठीक, आगे देखते हैं, 4 अंकों की वह कौन सी बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले पूछा गया था 4 अंकों की छोटी संख्या, अब पूछ रहा है बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर होता है 9999। अब 9999 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 9999 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। आपको क्या याद रखना है कि अब मेरे को इसमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है। इसमें हम जोड़ क्यों नहीं सकते, अगर एक संख्या भी जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 अंक का बन जाएगा। तो हमको क्या है, 4 अंक की ऐसी संख्या ढूंढना है जो पूर्ण वर्ग है। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं, अतः हमें ऐसी संख्या ढूंढना है जिसे घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बने। ठीक है, क्या करने पर, घटाने पर। तो घटाने मतलब सिंपल रहता है, जो शेषफल बचता है उसको हम डायरेक्ट घटा देते हैं। ठीक, अब 9 से भाग देते हैं, 9 निया 81 हो जाएगा, बच जाएगा 18, और यहाँ पर बच गया आपका 8, यहाँ पर बच गया आपका 1, 18 बच गया, और 9 9 को आपको एक साथ उतारना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, अगर इसको 1 से भाग दोगे कम हो जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। ठीक है, ऐसे करते करते मेरे को इसको भाग देकर देखना है। तो अगर मैं इसको भाग देकर देख देता हूँ, चलो देखते हैं इसको। 180 है, 18, 9 से भाग देकर देखता हूँ, 9, 9 नहीं 81, 8 बच गया, 8 नहीं 72,
80, हाथ से 8 हो गया, 9 एक कम 9, 10, 17। चलिए ठीक, इससे एक भी ज़्यादा होगा तो ये 1800 से तो ज़्यादा हो जाएगा, ये दिख भी रहा है। तो यहाँ पर मेरा बच जाएगा 8, यहाँ पर बच गया, ठीक है 8 बच गया, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? ठीक ठीक, यहाँ बच गया 8, यहाँ पर बच गया 9, यहाँ पर बच गया 1। अब ये कट गया। अब यहाँ पर क्या करना है, कोई और संख्या नहीं उतारने के लिए तो आपको रुक जाना है। अब यहाँ पर डायरेक्ट ये जो संख्या है 198, इसको आप घटाओगे तब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, 9999 में आपको 198 घटाना पड़ेगा। तो 9999 198 घटाओगे, एक हो जाएगा 089 बराबर 981 9801। ये जो होगा वो पूर्ण वर्ग होगा 9801, ऑप्शन नंबर बी, यही है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे देखते हैं। अब घटाने जोड़ने वाला तो आप समझ गए। अब आ रहा है कौन सी संख्या गुना की जाए। ध्यान देंगे, कोई संख्या गुना की जाए पूछा जाए या फिर भाग किया जाए पूछा जाए, एक ही मेथड को आप फॉलो करोगे, ठीक है। ये बताऊंगा आपको, समझ में आ जाएगा। तो 256 में से कौन सी संख्या जो है, छोटी से छोटी संख्या की गुना की जाए कि संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग बन जाए। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, गुणनखंड विधि से आपको इसको निकालना होगा, ठीक है। तो 2 से भाग जाएगा, 2 एक कम, 2 दूने 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 छक्के, फिर 2 से जाएगा 32 बार, फिर 2 से जाएगा 16 बार, फिर 2 से जाएगा 8 बार, फिर 2 से जाएगा 4 बार, फिर 2 से जाएगा 2 बार, फिर 2 से जाएगा 1 बार। 2 गुना कितना बार हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूर्ण वर्ग, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 से ही गया है। क्योंकि ये तो पूर्ण वर्ग ऑलरेडी है ना, इसमें करेक्ट कर लीजिए, पूर्ण घन बन जाए है, ठीक है। क्योंकि पूर्ण 8 से तो जा रहा है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, 2 2 का पेयर बनाएंगे, 2 2 2 2, सब में 2 2 का पेयर बन रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग है। ये क्वेश्चन आप करेक्ट कर लेना, पूर्ण घन पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। तो घन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं। यहाँ पर भी 3, यहाँ पे मुझे चाहिए 3, मेरे पास क्या है 2 है। तो यहाँ पर अगर मैं एक और 2 का गुणा करूँ तब जाकर ये पूर्ण घन बनेगा। तो यही तो पूछ रहा है कि क्या गुना करें कि पूर्ण वर्ग बने, पूर्ण घन बने। तो 2 गुना करने पर, 2 गुना करने पर पूर्ण घन बनेगा, यही आपका आंसर है। आंसर क्या है, आंसर है 2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम अंक जिससे 1470 को विभाजित करने से एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, भाग करें या फिर गुना करें, ऐसा पूछा जाए ना तो सेम मेथड फॉलो करना, गुणनखंड विधि वाला। 2 से जाएगा 2 सत्ते 2 तिया 6, एक बच गया 2 पंचे, है ना, ठीक है। 7 2 सत्ते जाएगा 2 तिया 6 2, ठीक है। अब इकाई संख्या में 5 है, एक बार 3 से चेक कर लो तो 7 3 10 15, 3 से चले जाएगा, 3 से देते हैं 3 दूने 6, 3 चौके 12,
तीन पंचे 15, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9 और 11, फिर 3 से तो जाएगा नहीं, तो इसको हम करेंगे 5 से। 5 चौका 20 और बच गया 4, 5 नहीं है 45, अब जाएगा 7 से, 7 सत्ते और फिर 7। क्या आ रहा है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 7, इसका पेयर बन रहा है। इसका पेयर बन रहा है क्या, इसका पेयर नहीं बन रहा है, इसका भी पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। इसका पेयर नहीं बना, इसका पेयर नहीं बना, इसका पेयर नहीं बना, तो हमको क्या चाहिए पेयर बनाने के लिए, एक 2 चाहिए, एक 3 चाहिए, एक 5 चाहिए, ठीक है। मतलब एक 2 से गुना करूंगा, एक 3 से गुना करूंगा, एक 5 से गुना करूंगा, तब ही जाकर अगर गुना करने वाले पूछा जाता तो कितना हो जाता, 2 3 5 मतलब 30। अगर मैं इसको 30 से गुना करूंगा ना, तब ये जाकर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूछा क्या गया है, क्या भाग दें, तो हमको पूर्ण वर्ग करने के लिए ना इन्हीं संख्याओं को तो हटाना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है, अर्थात 2 को हटाना है, 3 को हटाना है और 5 को हटाना है, मतलब 30 को ही तो हटाना है ना। तो आंसर जो आएगा आपका 30 आएगा अगर पूछा जाए कि विभाजित करने पर। आंसर 30 भी आएगा जब पूछा जाए कि क्या संख्या गुना किया जाए। ये समझ में आएगा, आया करेक्ट। तो ये इसलिए मैं आपको दोनों बताया कि अगर गुना किया जाए या फिर भाग किया जाए, ऐसा पूछा जाए, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 30, ऑप्शन नंबर डी। अब आज का आखिरी सवाल देखते हैं हम। किस न्यूनतम संख्या को 1200 से गुना किया जाए ताकि हम एक पूर्ण वर्ग प्राप्त कर सकें। तो 1200 को आप तोड़ो, 2 से जाएगा 600 बार, फिर 2 से जाएगा 2 से जाएगा 300 बार, फिर 2 से जाएगा 150 बार, फिर 2 से जाएगा 75 बार, अब 3 से जाएगा 3 दूने 6, 3 पंचे 15, अब 5 से जाएगा 5 पंचे, फिर 5 से जाएगा 5 एकम। क्या आ गया मेरे पास, 2 गुना 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है, 1 बार 3 आया है और 2 बार 5 आया है। किसका किसका पेयर बन रहा है, 2 का 2 का 3 का, ठीक है। पेयर मेरे पास क्या नहीं बन रहा है, मेरे पास 3 एक और चाहिए जो कि नहीं है। तो अगर मैं इसको 3 से गुना करूं या इस 3 को हटा दूं तो 3 से भाग देना पड़ेगा, दोनों ही केस में उत्तर 3 आएगा आपका। तो 3 से गुना करूंगा तब पूर्ण वर्ग बनेगा क्योंकि 3 का पेयर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर होगा 3, आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आप ये आपका वर्गमूल और घनमूल वाला क्वेश्चंस बनाएंगे। तो आज की क्लास में तो मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, आगे के क्लास में वर्गमूल और घनमूल को एक बार और कंटिन्यू करेंगे, कुछ अलग टाइप के वैरायटीज़ के क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अमीन के क्लास अभी आपने परचेस नहीं किया है तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल है, अभी भी ऑफ़र वैलिड है। अमीन के क्लास मात्र 1499 में आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस पर पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत रहेगा तो आप क्या है, जो नंबर दिए गए हैं उस पर कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।